फांसी में भी चढ़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। जेल हम नहीं, सब जेल जाएंगे, लेकिन आदिवासी जमीन को बचा के रहेंगे। हमारा आदिवासी अभी भी दत्तून पत्ते मतलब बेच के जीवन यापन कर रहा है। यहाँ हमारा जमीन बेचा जा रहा है। जो माफिया गलत हुक्मनामा से, गलत सादा पट्टा से जमीन बेच रहा है, और हम आदिवासी दलालों को भी कहना चाहते हैं, उनको भी संग्रह करने की जरूरत है। झारखंड में भू माफियाओं ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के जमीन को भी नहीं छोड़ा है। अंचल में बैठे सरकारी बाबू और जिला में बैठे जो सरकारी बाबू हैं, उन लोगों की मिली भगत से अब भू माफियाओं का मनोबल रांची में इतना बढ़ गया है कि वह मुख्यमंत्री के परिवार के जमीनों पर भी जो है उन लोगों ने कब्जा करना शुरू कर दिया है। ऐसे ही एक जो मामला है वो कांके प्रखंड के चौड़ी बस्ती का है। ये चौड़ी मौजा भी आता है। इस बस्ती में अनूप उरांव का एक जमीन है, जिस जमीन में भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा किया। जब आदिवासी परिवार के लोग उन लोगों को मना करने की कोशिश की तो उन लोग जान से मारने की धमकी दिया, जैसा कि आप लोगों ने आवेदन में भी पढ़ा। कई बार वो लोग थाना गए तो देखिए थाना के किस तरीके से मिली भगत होता है। थाना क्या कहता है कि आप जमीन हमको दे दीजिए, हम इससे निपट लेंगे। जब आप अंचल जाइएगा तो आपसे मोटा पैसा मांगा जाएगा। तो गरीब जल जंगल जमीन का रक्षक होता है। ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के परिवार के लोग हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन भी आदिवासी परिवार से आते हैं। अब ऐसे में समझिए कि जब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का परिवार ही इस राज्य में सुरक्षित नहीं है तो दूसरे अन्य लोगों के साथ क्या होता होगा। क्या कहेंगे दादा? देखिए, पूरे झारखंड में, पूरे रांची में गैर आदिवासी लोग सादा हुक्मनामा में आदिवासी की जमीन छीना जा रहा है। ये कानून है क्या? दुनिया संविधान से चलता है, दुनिया रूल ऑफ लॉ से चलता है। तो इसलिए मैं कहना चाहता हूं हेमंत सोरेन से विशेष टास्क फोर्स बना करके जमीन का दखल दहानी दिलाए, नहीं तो हम अपने संगठन के बल पर जो गैर आदिवासी लोग कब्जा कर रहा है उसको सीधा हमला करने का काम करेंगे। आज आप लोगों को यहाँ पर आना पड़ा, क्या सूचना मिला था कि आप लोगों को? सूचना मिला, हमारे पास आवेदन आया कि देखिए मेरा जमीन पर अभी तक रसीद कर रहा है, अभी तक लगान दे रहा है लोग, और इसको जबरन जो है यहाँ बनाया है। इसलिए ये भवन जितने भी खाली करेंगे और गरीब आदिवासियों के लिए लिखा पढ़ी करके स्कूल खोलने का काम करेंगे। हमारा आदिवासी अभी भी दत्तून पत्ते मतलब बेच के जीवन यापन कर रहा है। यहाँ हमारा जमीन बेचा जा रहा है। अब बताइए, तो इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को आदिवासी हैं तो आदिवासियों की रक्षा करिए, नहीं तो यहाँ पर फिर बिरसा मुंडा सिद्धू कानून तर्ज पर उलगुलाल होगा और फांसी में भी चढ़ने के लिए तैयार हैं हम लोग। जेल हम नहीं, सब जेल जाएंगे, लेकिन आदिवासी जमीन को बचा के रहेंगे। आप लोगों ने तो इसमें लिख दिया है आदिवासी भवन, अब क्या होगा? अब इसमें पढ़ाई लिखाई होगा, धुमकुड़िया टाइप का हम लोग खोलेंगे। हमारी जो केंद्रीय बिंदु होता है धुमकुड़िया, उसी टाइप का आदिवासियों की संस्कृति सभ्यता का पढ़ाई होगी। और जितने भी हम सुन लीजिए मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो माफिया गलत हुक्मनामा से, गलत सादा पट्टा से जमीन बेच रहा है, और हम आदिवासी दलालों को भी कहना चाहते हैं, उनको भी संग्रह करने की जरूरत है। समय पड़ेगा तो अपने भाई से भी लड़ेंगे और बाहरी से भी लड़ेंगे, और जो आदिवासी जमीन पर रहने का काम करेगा उसको जमीन को कब्जा करके हम लोग आदिवासियों के लिए स्कूल खोलने का काम करेंगे। तो आदिवासी जो भूमाफिया है जिसमें आप ब्लेम लगा रहे हैं, तो भूमाफियाओं के अंदर इतना मनोबल कहाँ से बढ़ता है बिना सरकारी बाबू के? वो माफिया दलाल का कोई जात होता है जी। हाँ। वो आदिवासी भी हो सकता है, गैर आदिवासी भी हो सकता है। जमीन जो लिए पढ़े लिखे लोग हैं, ये इनको समझ में नहीं है। बुलाइए तो खतियान नहीं देखा होगा, कई आदमी हो, ये जानबूझ के कम पैसा से लिया है, जानबूझ के जमीन खतियान दिखाया, मना किया गया था। देखिए रहे थे, मना किया गया, जानबूझ के ये नहीं कर रहा है। अब किसको पैसा दे दिया, इसका चचेरा भाई को क्या किया, उससे मतलब नहीं है। हमारी जमीन को आपने कैसे छीना भाई? रूल ऑफ लॉ चलता है, रूल ऑफ लॉ के अलावा कैसे आप अपनी जमीन को लिया? इसलिए ये गैर कानूनी है और हम कानून के साथ हैं, और आदिवासी जमीन पर कोई भी छीनेगा तो हम लोग चुप बैठे नहीं रहेंगे। चलिए, जमीन के मालिक भी यहाँ पर है, थोड़ा सा आगे आ जाओ बाबू। ताला बंद कर, आप यहाँ बंद कर। एक सेकंड जल्दी निकालो, इधर आइए, बाहर आ जाइए थोड़ा सा। आप थाना जाते थे, थाना में क्या कहता था आपसे? थाना कल परसों मुंडा जी हमारे साथ आदिवासी जन परिषद करेंगे जी, अपनी पूरी टीम के साथ आए। दादा इतनी क्या मजबूरी हो गई कि आपको यहाँ आके काम करना पड़ा, जो पुलिस का काम है? तब हम लोग मजबूरी हम लोग को जाने के लिए पैसा मिलता है। हम लोगों ने लिख के दिया,
पुलिस थाना में कब भी से लड़ाई लड़ रहे हैं अपनी जमीन? थाना वाले हरकत में नहीं आ रहे हैं, 2014 से लड़ जिला रहे हैं, पुलिस हरकत में नहीं आ रहा है। लोग से तो हम लोग बिरसा मुंडा के तरफ जो है लेकिन ये लोग नहीं माना, हमारी जमीन को छीना जा रहा है। देखिए सीधा आलोक सिन्हा जो हम लोग सफेद पट्टे पर आदिवासी जमीन को खरीदा था, उस आदिवासी जमीन पर जो भवन उन्होंने बनाया उसमें जो है हमारा अभियान चल रहा किया गया है अच्छा, ये बात और अब बताइए, बाहर से आजकल ताला भी जो है आदिवासी हर जगह इस पर लगा खरीद दिया गया है। बाउंड्री गिरा हमारे दे रहे साथ हैं। आलोक सिन्हा भी है जो जमीन खरीदे थे। कब जमीन आपने खरीदा था, किससे खरीदा था? अरे यहाँ सरकार की कोई काम नहीं, चार मालिक नहीं है यहाँ। हेमंत सोरेन जी सोए हुए हैं, जल जंगल की पार्टी है, इतने आदिवासी मर रहे हैं, आदिवासी जमीन को छीना जा रहा है। इनको तो हम तो अभी भी हम निवेदन करना चाहते हैं कि मुख्यमंत्री को अविलंब टास्क फोर्स बना करके जहाँ जहाँ जमीन पर जो कब्जा कर रहा है, जिन्हें करके उसको जो है दखल जहानी का काम करें, अन्यथा हम लोग बिरसा मुंडा की तरफ पर हम लोग कब्जा करने का काम करेंगे। और एक बात बताइए, जब भी जमीन की लूट होती है आदिवासी बिचौलिए भी सम्मिलित रहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? यहाँ भी जरूर होगा। देखिए यहाँ पर आदिवासी दलाल भी होंगे, लेकिन आदिवासी दलाल को भी हम सेंट्रा करने का काम करेंगे। जान लीजिए दलाल का कोई जात नहीं होता, दलाल आदिवासी भी हो सकता है, गैर आदिवासी भी हो सकता है। हमारे भी दलाल पैदा होंगे तो आपको कब पता चला कि ये जमीन अब इस पे क्या जिससे आप होगा? खरीदे ये उनका ताला नहीं? ये अभी हम कब्जे में आ गई है क्या? बोल यार अच्छा मालिक कहाँ है? वो मालिक जो जमीन खरीदे थे, ये कह रहे हैं कि 4 लोगों से मैंने ये जमीन खरीदा है। वो लोग जो है सो टोपो वगैरह कुछ है, वो लोग अभी आ रहे हैं। लेकिन इस राज्य में सीएनटी जैसा कानून भी बना हुआ है। सीएनटी इसलिए बना है ताकि इस राज्य में जो आदिवासी परिवार रह रहे हैं उनकी जमीनों को संरक्षित किया जाए। सुनिए दीदी, सफेद अब पट्टा यहाँ में तो क्या आप जमीन करिएगा? खरीद ही आप नहीं लोग सकते रहिएगा या हैं, तो लेकिन समाज भू का माफिया काम के है। लोगों ने चाहे जो भी हो, चाहे जैसे भी हो, आलोक सिन्हा को लोगों ने जमीन बेचा और जमीन जो है सो गलत तरीके से बेचा गया। और आज उसी जमीन पर आदिवासी समूह के द्वारा आदिवासी भवन किया गया। आलोक सिन्हा के घर के बाहर ताला तोड़ा गया, ताला लगा भी दिया गया। आगे क्या होता है तो भविष्य के गर्भ में है, लेकिन जिस तरह से अब आदिवासी यहाँ पे जो सक्रिय कब्जा तौर करके पर रह रहे थे आदिवासी उनसे भी जमीन हम को बातचीत करेंगे सर। वापस दिलाने का काम कर रहे हैं। क्या कहीं ना बोल के जमीन कहीं आप धीरे लिए धीरे थे? भूमाफियाओं में कहीं ना कहीं अब डर पैदा होने लगा। जब जब आदिवासियों पर विपत्ति आई है तब तक आदिवासियों के लोग, आदिवासी समाज के लोग एकत्रित होकर मैंने आंदोलन मैंने छेड़े हैं और ये आंदोलन हम लोग छेड़े हैं और ये आंदोलन को पूरा प्रदेश में हम लोग लेके जाएंगे। और मैंने हम लोग का जो आदिवासी मैंने सीएनटी एक्ट, एसपीटी एक्ट का जो जहाँ जहाँ उल्लंघन हुई है वहाँ हम लोग जाएंगे और हमारे समाज को अधिकार दिलाएंगे। और यही उद्देश्य के साथ हम लोग एकजुट हो रहे हैं। आदिवासी तमाम के सभी मैंने सभी समाज के लोग और सभी मैंने छोटे छोटे मैंने जो हमारा समाज का जो संगठन है, जैसे हम लोग आदिवासी जन परिषद के समाज के लोग हैं, आदिवासी सरना समाज के लोग हैं, तमाम संगठन के लोग एकत्रित होंगे और हमारा जो समाज में जो सीएनटी एक्ट उल्लंघन तो काफी धड़ल्ले से हो रहा है। हम तो कहना चाहेंगे इन लोग तो जानबूझ के यहाँ का जो मैंने लोग हैं जो सीएनटी एक्ट के जमीन को जो मैंने छेड़छाड़ किए हैं उन लोग जानबूझ के और बीज पी गए हैं और हम लोग को बोल रहे हैं जो आदिवासी लोग इस बीज से हम लोग को बचाइए, तो हम लोग कहाँ से बचाने पाएंगे? सीएनटी एक्ट के उल्लंघन करने वाले को फांसी मिलना चाहिए। हाँ, फांसी तो मिलना ही चाहिए। हम लोग छोटा छोटा मैंने कोई दोष करते हैं तो हम लोग को सजा मिलती है, आदिवासियों को सजा मिलती है। आज देखिए ना मैंने जेल में भी आज 75% आदिवासी के समाज के लोग हैं, उन लोग का ना है जो छोटा छोटा गलती करेंगे तो आदि बोलो ये बोलो और ये बोल के और हम लोग को जेल में फंसा रहे हैं। हमारा जमीन क्या बोलेंगे? बहुत बड़ा सरकारी बाबू सब लिप्त है। हम लोग आदिवासी हैं। अब उन लोग को क्या कहेंगे? उन लोग जानबूझ के हम लोग पर हमला कर रहे हैं। उन लोग भी हमारे जमीन पर कब्जा है। ऐसा बात नहीं है। यहाँ के बाबू जो है वो हम ही लोग की जमीन पर है और ज्यादा हम ही लोग का जमीन पर कोर्ट कचहरी थाना पुलिस जिला सब है हम ही लोग का जमीन पर। आज देखिए जमीन और इस हम ही लोग के जमीन पर इतना सारा व्यवस्था रहते हुए आज भीख मांगा मजदूर पट्टा का बात कर रहे हैं।